अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मदरफकर में कुछ हमने ले जनाब धमाका होने वाला है और कोई बहुत बड़ा और संगीन किस्म का धमाका होने जा रहा है। और ये धमाका ऐसा होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी सियासी और अदालती बहरान की शिद्दत में मजीद इजाफा कर देगा। बताया यह जा रहा है कि इस वक्त लंदन के ऊपर शदीद तरीन दबाव है और लंदन से नवाज शरीफ साहब की सिर्फ एक यस का इंतज़ार है और जैसे ही नवाज शरीफ साहब की यस मिल जाएगी तो फौरी तौर पर ही ये धमाका कर दिया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कायल करने की इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और मामला वही है कि जनाब कुछ सामान है, उस सामान को रिलीज़ करना है। कुछ रज़ी दादा याद आ गए मुझे, कुछ समई फीते हैं और कुछ बसरी फीते हैं, यानी कुछ ऑडियोज़ हैं और एक अदद वीडियो है जो रिलीज़ की जानी है। और मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि जनाब ये जो ऑडियोज़ हैं, 2 ऑडियोज़ और एक वीडियो, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में जारी सियासी और अदालती बहरान से है, क्योंकि इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के अंदर कुछ चेहरे हैं, कुछ लोग हैं जो गुफ्तगू करते हुए पाए जा रहे हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद में सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारतों से है और उसके साथ साथ कुछ रिटायर्ड शख्सियात हैं जो उनके साथ राब्ते कर रही हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अब चूँकि इसके अंदर कुछ जो हैं जिसे हम कह सकते हैं हाज़िर सर्विस लोग भी हैं, कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर मुराद नहीं वापदा की गल कर रहे हैं, पावर सेक्टर से मुराद है इस्टेब्लिशमेंट, पावर सेक्टर से मुराद है वो तमाम लोग जो पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम कार को चलाने की कोशिश करते हैं। वो जो पावर सेक्टर है वो इस वक्त कुछ मुतहर्रक हुआ है और ये पहले इस बात की तजवीज़ पेश की गई थी कि जनाब खुडिया में एक जलसा होना है जिसे मरीम नवाज़ ने ख़िताब करना है और उस जलसे के अंदर ही ये ऑडियोज़ को लीक किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से इस बारे में मना कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म किसी भी सूरत इस तरह के कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये सियासी काम है, हम सियासी काम करेंगे, हम किसी भी सूरत आपकी तरफ से जारी किए जाने वाले किसी भी मवाद के अंदर हम शरीक नहीं होंगे और ना ही मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म आपके लिए दस्तयाब होगा। अब ये क्या सिचुएशन है और ये क्यों डेवलप हो रही है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर भी नवाज शरीफ साहब से ही मुंसलिक है, क्योंकि आज जो है ये जो अदालती इस्लाहात का बिल है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, जो आज नेशनल असम्बली में पास किया गया है, उसमें मोहसन दावर साहब की तरफ से पेश की जाने वाली एक तरमीम को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। और इस तरमीम के मंजूर होने के बाद अब नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब समेत कई लोगों के लिए अपील का रास्ता खुल गया है, क्योंकि इस जो है तरमीम के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात सुने गए हैं, जब भी सुने गए हैं, उनके ऊपर एक मरतबा विदिन 30 डेज एक अपील का हक दिया गया है। इस बात का मतलब ये है कि कौमी असम्बली सेनेट से मंजूरी और सदर साहब के दस्तखत करने के बाद जैसे ही ये बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद अगले 30 रोज़ के अंदर नवाज शरीफ हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो जिसको माजी के अंदर 184(3) के तहत सज़ा मिली हुई है या उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद की गई हैं, उनको एक मरतबा 1 टाइम अपील का हक मिल जाएगा। और ये हक मिलने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता खुल जाएगा। और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो डिमांड करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको उनके हवाले करने की एक वाज़े एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के ये जो केस है, इसके अंदर जो दीगर मामलात हैं उसको किस तरीके से इसको शामिल किया जाएगा। अब देखें, नवाज शरीफ साहब के हैं 2 मामलात। एक है नवाज शरीफ साहब को पनामा के चक्कर के अंदर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल करार दे दिया और वो मुकदमा भी 184(3) का था। ऑल्दो उसके अंदर जो हैं इमरान खान साहब भी पिटीशन लेके गए थे पनामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद भी पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब भी उसी केस के अंदर एक फरीक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब चूंकि वो एक हो गया केस और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ताहयात नाअहल करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अल अजीज़िया केस के अंदर, इवन फील्ड केस के अंदर
ट्रायल कोर्ट को भेजा गया केस कि जनाब यहाँ पर इनकी समाअत की जाए और वहाँ पर अगर नवाज शरीफ साहब का ट्रायल के अंदर गिल्टी साबित हो तो उनको सज़ा दी जाए। और ये वही मामला है जहाँ पर अरशद मलिक साहब की एंट्री होती थी और अरशद मलिक साहब की अदालत में एक केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था, दूसरे केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सजा दे दी गई थी। अब यही मामले के अंदर मरियम नवाज साहिबा भी शरीक जुर्म थी और इस पर अपील दायर कर दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी दौरान अरशद मलिक साहब की एक जो वीडियो है वो मंजर आम पर आई थी, जहां पर वो ये बता रहे थे कि माजी के अंदर उनसे कोई गलती हुई थी जिसको फिल्म बंद कर लिया गया था उस वक़्त के इदारों की तरफ से, और फिर उनको वो वीडियो दिखाने के बाद मजबूर किया गया नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला लाने के लिए। अब ये वाला मामला चला, लेकिन जो हकीकी फैक्टर है वो ये है कि चूंकि एक ही केस है, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर आनत जुर्म की मुलजिम थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो अक्यूज़ थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा को कर दिया है उस केस से बरी। अब नवाज शरीफ साहब का मामला रह गया। अब अगर शरीक जुर्म पर जुर्म साबित नहीं हो सका तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी उस केस में बरी होने के खासे इम्कानात मौजूद हैं। असल में ये केस नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। यहाँ पर भी जब वो आएंगे, केस ट्रायल होगा, नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे क्योंकि उसमें भी कोई मवाद नहीं है। और जो फैसला लिखा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो उस फैसले में ने भी इस नैब के इस पूरे के पूरे केस को उड़ा के रख दिया था और वही फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट साबित हो सकता है। असल मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत होने वाली कार्रवाई जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया था और उसकी कोई अपील भी नहीं थी। अब ये अपील आ गई है, ये राइट ऑफ अपील मिल गया है और मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है। नवाज शरीफ साहब की अपील होगी, नवाज शरीफ साहब की अपील के अंदर अगर वजन होगा, नवाज शरीफ साहब की बात में अगर वजन होगा, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा, और अगर वजन नहीं होगा तो उनकी वो सज़ा बरकरार रहेगी। लेकिन इस मामले को लेकर अगर ये कहा जाए कि जनाब चोर दरवाजे से ये जो है नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को इस अंदाज से देखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम चोर दरवाज़ा नहीं होता। पार्लियामेंट चोर दरवाज़ा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़ आ गई है, पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है, कानून बनाना है, और वो उस कानून से चाहे ज़ैद फ़ायदा उठाए, चाहे बकर फ़ायदा उठाए, चाहे एक्स फ़ायदा उठाए, चाहे वाई फ़ायदा उठाए, इससे कतई नज़र कुछ काम नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता इस सारे फैसले में ये जो कानून साजी हुई है इसमें एक नुक्ता है और वो है मौसर बा माजी, क्योंकि आईन पाकिस्तान के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि कोई भी कानून जो है वो माजी से रूबा अमल नहीं होगा, मौसर नहीं होगा। अब जो नैब कवानीन मंजूर किए गए थे वो भी 1985 से उसको शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ देने के लिए भी जो ये तरमीम मंजूर की गई है इसका भी जो इतलाक है वो माजी से किया गया है। ये एक नुक्ता है जिसको देखना ज़रूरी है। अलबत्ता ये जो रास्ता है ये खुल गया है। अब दूसरी जानिब अहम मामलात हैं जहाँ पर पेशरफ्त हो रही है, और मरियम नवाज़, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो है मुस्लिम लीग नून का जो जलसे का प्लेटफॉर्म था इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। अब खुडियाँ कहते बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया है, मरियम साहबा ने अच्छा जलसा किया है, और इस जलसे के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के जो अदालती शख्सियात हैं उन पर उन्होंने बड़े ताक के निशाने लगाए। पता नहीं की हो गया आजकल इन्होंने तो बिलावल नेशनल असम्बली मरियम साहबा कसूर तड़ातड़ लगे रहे ने, पता नहीं क्या ये बम्बार्डमेंट की इन्होंने आज खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग ली है अदलिया को निशाना बनाने में। खैर, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने कहा कि बल्कि उन्होंने एक जो है उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि इमरान खान वो शख्सियत है जिसने भी उसके साथ खैर की है इमरान खान ने पलट के उसको डंग ही मारा है। और उन्होंने मरियम साहबा ने ये नाम लेकर कहा है, बंदयाल साहब आप इसके पीछे ना लगें, ये हर सहूलतकार की मिट्टी पलीद करता है, खुद भी डूबता है और अपने सहूलतकारों को भी डबो देता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि फिर मरियम साहबा ने कहा कि परवेज़ इलाही को पंजाब हुकूमत देने के लिए हमजा शहबाज से हुकूमत ली गई, इमरान खान को पंजाब हुकूमत दी गई, उस वक्त आइन ने दस्तक नहीं दी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, उस वक्त आइन ने दस्तक नहीं दी। जस्टिस खोसा साकिब निसार ने इमरान खान को कहा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त हमारे पास लेके आओ, उस वक्त भी आइन पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा नवाज शरीफ को सज़ा देने वालों की गवाहियाँ आ गई, उनसे ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई गई,
شوکت صدیقی کو فیض حمید نے کہا نواز شریف مریم نواز کو ضمانت نہیں دینی، شوکت صدیقی کا مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے، آئین دستک نہیں دیتا. یعنی انہوں نے اس طریقے سے بار بار عدلیہ کے اوپر تانا بازی کی ہے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب اس طریقے سے نہ کریں. عمران خان نے آئین توڑا ہے اور سنگین جرم کرنے والے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. کب تک اس کی سہولت کاری کی جائے گی؟ یعنی یہ معاملہ اب ذرا تھوڑا سا سنگین ہو گیا ہے. دوسری جانب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایشو چل رہا ہے عدالت، یہ جو آڈیوز والا ہے، تو مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ریویل کیا گیا ہے اور جو اظہر جاوید صاحب ہیں لندن میں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب کچھ ہونے والا ہے، لندن کے اندر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ جو ہے مکمل ثبوت پیش کیے جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور اس وقت سیاسی رول ادا کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت اور ثاقب نثار فیض حمید کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، جن کی آڈیوز بھی موجود ہیں، جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کو انارکی میں لے جانے کے لیے سہولت کار ثابت ہو رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی بات کی ہے اسی طرح کی کہ جناب یہ کچھ مواد ہے لندن کے اندر، اہم مسئلے جاری ہیں، اہم گفتگو جاری ہے اور بہت جلد یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ سامنے آنے والی ہیں. اس طرح کی اطلاعات تو تھیں کہ جناب کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آنے والی ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے اسما نواز شریف کا، اس اکاؤنٹ سے ایک اور چیز پوسٹ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جاگتے رہنا، اگلے چند گھنٹے میں چند دن میں مزید سیاسی دھماکے، بڑی پیش رفت ہوگی، اہم مشاورت مکمل ہو گئی ہے، عدل کے ایوانوں میں موجود کرداروں کے سیاسی جماعت سے ملی بھگت رابطوں کے اہم ثبوت اور بہت کچھ انتظار کیجئے. یعنی بتا رہے ہیں مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر کہ جناب بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو دھماکے ہیں یہ اب اس وقت جس طرح میں نے آپ سے کہا کیونکہ بہت زیادہ نازک سچویشن ہے، عدالتوں کے اندر اپنا ایک بحرانی کیفیت ہے، ججز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں اور سیاسی میدان کے اندر بھی بہت زیادہ ہلچل ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ٹیزر آیا ہوا ہے پریزیڈنٹ پاکستان مسٹر عارف علوی صاحب کا، انہوں نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے کچھ ٹیزرز جو ہیں وہ نشر کیے گئے ہیں اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو بل پاس کیا گیا ہے یہ چیف جسٹس کا اختیارات محدود کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس قانون سازی کی ٹائمنگ ایک سوالیہ نشان ہے. اور انہوں نے کہا کہ بل پر دستخط کرنے کا فیصلہ اس وقت کروں گا جب یہ میرے پاس آئے گا. دعا ہے ججز آپس میں اشتراک عمل کریں. یعنی اس وقت ان کے درمیان ڈیڈ لاکس موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں ہے اور اگر وہ آپس میں رابطے کر لیں، آپس میں مل بیٹھ کے فیصلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. البتہ انتخابات کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو عارف علوی کا یہ کہنا تھا کہ اکتوبر میں بھی الیکشن کا انعقاد خطرے میں نظر آ رہا ہے. یہ بات صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے عمران خان کو بتا دی تھیں لیکن عمران خان نے اپنا فیصلہ کیا ہے. یعنی عارف علوی صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بحران اس وقت ہے، عدلیہ کا فیصلہ چاہے جو مرضی ہی ہو، یہ بحران آگے بڑھتا ہوا اور سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انتخابات کا یہ کہنا کہ جناب 30 اپریل کو کرا دو، صدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 8 اپریل کو بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لہٰذا اس موقع کو، اس معاملے کو نہایت ہی سنجیدگی اور سوچ سمجھ کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور لندن سے جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب سخت ترین رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس وقت مکمل تیاری ہیں، ایک جارحانہ انداز سے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہاں کے لیے، یعنی لڑائی یہ نہیں ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز آنی ہیں، یہ ہاں کا انتظار صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ جو اگریسو بیانیے کی لڑائی کا آغاز کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا جناب تسی یس کرو گے تو اسی تو کم چک داں گے. اب یہ اس کا انتظار ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وقت بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.